So today we have to discuss about the VI characteristics of PN junction diode. देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने डायोड को कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जा सकता है ये सीखा था, और आज ये देखते हैं कि अगर डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कनेक्ट किया गया है तो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसे हमें किस तरीके के V और I के बीच में वेरिएशन मिल सकते हैं। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है हाउ वोल्टेज एंड करंट वेरीज विद वन अनदर। ठीक है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज इन केस ऑफ रिवर्स बायस। तो पहले मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। तो सबसे पहले अगर फॉरवर्ड बायस में डायोड बनाना है ये पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव जोड़ दीजिए, साथ में एक मिली एम्पियर, यहां पे वोल्टमीटर, और ये जो हमारा सेल होगा जो बैटरी होगी ये भी कैसी होगी वेरिएबल, ताकि हम इसे बदल करके करंट और वोल्टेज को वेरी कर सकें। ये पी सेक्शन, ये एन सेक्शन। इसी तरीके से अगर हम रिवर्स बायस के लिए देखें ये सर्किट होगा वो कुछ वैसा ही होगा जैसे आपने ऊपर बनाया है, बहुत थोड़े से चेंजेस के साथ। इस बार बैटरी जो होगी थोड़ी बड़ी होगी और रिवर्स पोलैरिटी से लगी होगी। जो एमीटर लगाएंगे वो माइक्रो एमीटर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट मिलने वाला है वो बहुत ही कम करंट मिलने वाला है, और इसके अक्रॉस वोल्टमीटर टू रीड द वोल्टेज। दिस इज P एंड दिस इज N। ठीक है, तो ये जो सर्किट, और देखिए इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक को वाकायदा आपको लैब के अंदर करना भी है, ये प्रैक्टिकल आप करेंगे, सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, यहां हम बनाना सीख रहे हैं, उसके बाद आप लैब में जाकर इसको देखेंगे भी कि हाँ ये हमें मिल रहा है, वेरिफिकेशन भी इसका आप कर पाएंगे। तो देखो करना क्या है, बहुत आसान सी बात है। यहां जो वेरिंग सेल ये बैटरी लगी हुई है, इसका वोल्टेज बदलते जाइए। जब वोल्टेज बदलेंगे तो यहाँ V की वैल्यू बदलेगी और यहाँ करंट की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बना लेंगे V और I के बीच में, और I किसमें यहाँ पे मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपको मान लीजिए कुछ रीडिंग्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा सर्किट है रिवर्स बायस का सर्किट बिल्कुल एक से ही, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फर्क रिवर्स बायस में क्या हो जाता है कि यहां पर हम बैटरी की पोलैरिटी को बदल देते हैं, यानी यहां पे इधर साइड पॉजिटिव था, यहां पे इधर नेगेटिव आ गया, बाकी कोई और चीज हम इसमें नहीं किया है। और साथ में जो सेल है या बैटरी है ये मोर पावरफुल है रिवर्स बायस में, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए करंट को थोड़ा बहुत भेजने के लिए हमें ज्यादा पावर बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जब आप इसके लिए रीडिंग्स लेंगे तो ये रीडिंग्स भी V और I के बीच में होंगी। इस बार I जो है वो माइक्रो एम्पियर्स में, और ये कुछ रीडिंग्स आपने यहाँ पे VI के बीच में लिखी। अब अगर आप इसे प्लॉट करेंगे ऑन अ सेम ग्राफ, तो जो जब इसे प्लॉट करेंगे इसे तो मैं टाइप दे रहा हूं। यहां पर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए है। यहां पर फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस।
अब देखिए पहले फॉरवर्ड को देखें तो ये हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज है, और यहां पे रिवर्स वोल्टेज, यहां जो लेंगे हम करंट I इन मिली एम्पियर्स, क्योंकि फॉरवर्ड में करंट मिली एम्पियर फ्लो करता है, और यहां लेंगे करंट इन माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, अब देखो जो वैल्यूज हैं, क्योंकि ये ग्राफिकली ग्राफ जब प्लॉट कर पाएंगे जब आपको वैल्यूज मिलेंगी V और I के बीच में, है ना। तो वैल्यूज हमको जैसे तरीका बताया उस तरीके से अपने कर सकते हैं। भाई वोल्टेज को बढ़ाते चले जाओ और यहाँ से V बढ़ेगा, V के साथ साथ करंट भी चेंज करेगा। इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो, जब इसको बढ़ाओगे तो ये दोनों में अंदर वेरिएशन आएगा। टेबल आपने बना ली। अब टेबल बनाने के बाद में जो रीडिंग्स आपको मिलेंगी वो रीडिंग्स इस तरीके की मिलेंगी। यहां पर 0.2, 0.4, 0.8 वोल्ट्स में, और रिवर्स के लिए वोल्टेज जो थोड़ी ज्यादा होगी, और ये वोल्टेज हमारी 20, 40, 60, 80, 100 वोल्ट्स। इसी तरीके से अगर हम करंट को देखेंगे तो मिली एम्पियर का करंट, इसके लिए जो वैल्यूज होंगी 20, 40, 60, 80, 100, और यहां पर 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से यहां आपको जो वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। सो ये जो वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी। जब आप कर्व बनाएंगे तो खास तौर से ये जो बनाया गया है ग्राफ, ये सिलिकॉन डायोड के लिए बनाया गया। दिस इज फॉर सिलिकॉन डायोड, सो फॉर SI डायोड। स्टार्टिंग में जब आपने वोल्टेज को बढ़ाया, फॉरवर्ड वोल्टेज को, तो आपने देखा कि कोई भी करंट आपको नहीं मिला। 0.6 वोल्ट तक आप पहुंच गए, लेकिन अभी भी कोई करंट सर्किट से फ्लो नहीं कर रहा है। और 0.6 के बाद जब आपने वोल्टेज को और बढ़ाया तो देखा गया कि 0.7 पे आकर के करीब करीब वेरिएशन वोल्टेज में और करंट में वेरिएशन आपको बहुत तेजी से दिखाई दी। यहां से यहां तक वोल्टेज को बढ़ा रहे थे लेकिन करंट नहीं मिल रहा था, लेकिन 0.6 के बाद लगभग 0.7 पर अचानक से एब्रप्टली करंट बढ़ने लगा। ठीक है, और जिस जगह आकर के ऐसा होता है, इस पॉइंट को, इस वोल्टेज को हम बोल देते हैं नी वोल्टेज, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज सब एक ही बात है। तो ये करीब 0.7 वोल्ट के आसपास ऐसा हो रहा है। अब जब आपने ये वोल्टेज आपको मिल चुका है तो फर्दर यहां से आकर के देख रहे हैं आप कि करंट में एक्सपोनेंशियली बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब है यहां तक जो डायोड था हमारा ऑपरेटिंग नहीं था, लेकिन इसके बाद अचानक से वो ऑपरेटिंग हो गया और एक वोल्टेज यहां पे खास आपको मिलने लगी। इन द सेम मैनर रिवर्स बायस में अगर हम देखें तो रिवर्स बायस में जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये देखा गया कि स्टार्टिंग में बहुत ही कम करंट फ्लो करता है और एक खास वोल्टेज तक, लेकिन उस वोल्टेज के आने के बाद करंट अचानक से इनफाइनाइट हो जाता है। करंट ये करीब करीब यहां पे आकर के ये करंट हमारा क्या हो गया, इस वोल्टेज पे इनफाइनाइट हो गया।
जिस वोल्टेज पर करंट हमारा इनफाइनाइट हो जाता है उस वोल्टेज को बोलते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या कहलाती है? VBR, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है। जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू अलग होती है, सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं फॉर सिलिकॉन जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर सिलिकॉन is nearly 0.7 volts, and for germanium it is about 0.2 to 0.3 वोल्ट। ठीक है, लगभग ये वैल्यू होती है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने ये जो कर्व बनाया है ये कर्व हमने जर्मेनियम के लिए बनाया होता तो यहां आकर के 0.7 पे जो बेंडिंग हुई है वो 0.3 हो जाती है, यानी उसके लिए कर्व हमारा यहां से आता है। लेकिन पैटर्न लगभग एक से रहते हैं, पैटर्न दोनों का सेम रहता, तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन कर्व हमारा जो स्टार्टिंग होता वो यहां से बेंडिंग होती इसके अंदर। अगर हमारा ट्रांजिस्टर कैसा डायोड कैसा होता? जर्मेनियम इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन। तो ये दो तीन चीजें यहाँ पे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसका एक नाम और है कट इन वोल्टेज, और ये नी वोल्टेज, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए करीब 0.2 से लेकर 0.3 के वोल्ट के बीच में हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को देखें तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इसके लिए करीब 90 वोल्ट है, और 90 वोल्ट पे आकर के डायोड से एब्रप्टली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, अब देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच करने के बाद भी अगर आपने फर्दर वोल्टेज को और बढ़ाया, जब वोल्टेज को और बढ़ाओगे तो क्या होगा? डायोड के अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो डायोड है वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है ये खास वोल्टेज तक ही काम करते हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते और ये एक्सेस हीटिंग इफेक्ट की वजह से डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इनको खराब होने से बचाने के लिए हमें सिर्फ इसी लेवल तक इन्हें रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट नहीं कराना चाहिए। कम वोल्टेज पे ऑपरेट कराना कराइए, लेकिन हाई वोल्टेज पे आप इसे ऑपरेट नहीं कराएं। अगर हाई वोल्टेज पे आप ऑपरेट कराएंगे इट गेट्स डैमेज ड्यू टू एक्सेस हीटिंग। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है यहाँ पर। अब हमें इसके बाद ये जो टर्म्स जिनकी बात हमने अभी करी है, चाहे वो नी वोल्टेज हो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो, कट इन वोल्टेज हो, ये क्या होती है? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है? रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है? ठीक है, साथ में जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है एक टर्म और पढ़ेंगे वो क्या होता है, वो सारे टर्म्स हमको यहाँ पे अभी डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स।